बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान राम के अवतार लेने पर और भगवान कृष्ण जी के अवतार लेने पर उद्देश्य उनका एक ही होता है, लेकिन संदेश थोड़ा सा अलग अलग होता है दोनों का। संदेश ये है कि भगवान राम मर्यादा समझाने आए हैं, मर्यादा में रहकर जो जो कार्य हो सकते हैं, और भगवान कृष्ण जी और भगवान राम ने जो किया कहते वो आप कर सकते हो, करते हुए संदेश दिया। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जो मैंने किया है वो आपने नहीं करना, लेकिन जो मैंने कहा है, कहाँ कहा है, भगवत गीता में जो कहा है वो आपने करना है, तो आपका उद्धार। ऐसे ही भगवान राम ने भी कहा है। अब भगवान का अवतार लेने का जो उद्देश्य होता है, हमने एक वीडियो में कहा था कि आगे फिर चर्चा करेंगे कि धर्म के बारे में बात हुई थी। तो भगवान ही हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं, और जो उस स्थापना में रुकावट डालते हैं उनका नाश करते हैं। ये दो काम उनके, जैसे कहा भी दिया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि हो, अगर वृद्धि होगी अधर्म की, तो मैं धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में धर्म की स्थापना। ये कहने का तात्पर्य है कि धर्म की स्थापना भगवान ही कर सकते हैं। जो उनके सेवक हैं वो धर्म का पालना करते हुए अपना उद्धार करने का मार्ग खोजते हैं। उनके प्रवर्तक हो सकते हैं, ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके धर्म के प्रवर्तक अर्थात प्रवचन करके लोगों तक उनका संदेश पहुंचाना। स्थापना तो भगवान ही करेंगे। तो उन्होंने कह दिया ना, विनाशाय च दुष्कृता, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका मैं नाश कर दूंगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी सोचने वाली है कि ऐसे नहीं कि जो आया तो उसको मार दिया, तो जो ऐसे नहीं, भगवान कृष्ण जी ने भी मर्यादा में रहकर किया है, ऐसा नहीं है। भगवान राम जी ने मर्यादा, जैसे मैं दोनों का थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, जब भगवान ने जन्म लिया, वो चाहे दोपहर में लिया भगवान राम ने और भगवान कृष्ण जी ने रात को लिया, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके भगवत जो एक तत्व है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी जो कार्य करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनका कार्य ही मर्यादा में होता है। तो पहले चर्चा करते हैं, भगवान राम ने जब गुरु के कहने से ताड़का का वध किया था, ताड़का का वध गुरु के कहने से किया था। वो भी जब बार बार उन्होंने, गुरु जी ने कहा भी ताड़का है आगे, उसको मार देना, उसको मार देना, तो जब 2-4 बार कहा तो भगवान राम ने कहा लो फिर मैं धनुष बाण, ऐसे ज़ोर से उनकी तनकार सुनाई तो ताड़का आ गई। तो उन्होंने कहा राम मारो, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मार दिया ताड़का। और देखो भगवान कृष्ण जी ने भी सबसे पहले वध किसका किया? पूतना का। भगवान कृष्ण जी ने पूतना का वध किया, और भगवान राम ने सबसे पहले वध किसका किया? ताड़का का। मतलब क्या है? ताड़का 3 अक्षर आते हैं, और पूतना में भी 3 आते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मेरे काम में रुकावट नहीं डाल सकते। पहले गुणों को खत्म किया, क्योंकि निर्गुण परमात्मा है, वो अपना स्वरूप प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन किन के लिए? अपने भक्तों के लिए। पूतना के भी 3 हैं, पूतना, पूतना, ताड़का। 3 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हैं भगवान। कहते ये मेरे काम में रुकावट ना डालें, तो उन्होंने उसका। फिर देखिए और भी ऐसे ही बहुत सी हैं जो मर्यादा की बात करते हैं। कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन सुनने में जो आता है उनके जो एक शंका होती है, इसलिए ये थोड़ा सा आगे मैं कहने वाला हूँ। जो अब
भगवान राम वनवास में जब गए तो रावण ने सीता का हरण किया। तो उसके बाद अगले जब आया द्वापर, तो वो शिशुपाल जी का जन्म में वो आए रावण, ऐसा जो ग्रंथों में आता है। तो शिशुपाल की शादी उसके भाई ने रुक्मण ने रुक्मी का करना चाहता था, किया नहीं, अभी इच्छा थी। तो भगवान कृष्ण जी ने रुक्मिणी से शादी किया, क्योंकि रुक्मिणी भी चाहती थी। कहीं कहीं जो कथा में सुनने में आता है कि उन्होंने उसका ऐसे बदला लिया, ऐसी बात नहीं है कि आपने मेरी क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण जी हों या राम जी हों, कभी भी अमर्यादित कार्य नहीं होगा ही नहीं। अगर उनकी शादी हो गई होती तो ऐसा संभव ही नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण जी कभी नहीं करते। क्योंकि वो देखिए, जब जरासंध का वध कर दिया, इतने राजाओं को जिन्होंने कैद किया हुआ था वो जरासंध ने, तो जरासंध का वध करने के बाद उन राजाओं को मुक्त कर दिया, और वो राजाओं ने भगवान कृष्ण जी के चरणों में सारे मुकुट रखे कि आप हमारे मालिक हो, आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की संपत्ति पर, आप अपने अपने राज्य को जाइए और निश्चिंत होकर अपना राजपाट कीजिए। हम सहायता करने के लिए आए हैं, किसी का राज्य हड़प करने के लिए नहीं आए हैं। और बात सुनिए, ये ऐसे लिंक बना देते हैं कई, पर मैंने थोड़ा सा उसका ये विवरण इसलिए दिया आपको कि शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका ही एक कारण बनती है आगे और शंका के लिए, फिर और शंका के लिए कारण बनती है, तो वो फिर दुविधा में रहता है। कहते दुविधा में दोनों गए, ना ये मिला ना वो मिला। दुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कहीं कर, जैसे भगवान कृष्ण जी ने अपनी द्वारिका समुद्र में बनाई कि अब मेरी प्रजा को कोई परेशान ना करे, ऐसे रावण ने भी अपना जो वो एक राज्य था उसका समुद्र के बीच में, तो उनका तात्पर्य तो यही होता है कि हम निश्चिंत होकर राज्य करें। पर रावण का एक जो व्यवहार था वो भिन्न था, जो भगवान कृष्ण जी का है वो भिन्न है। वो सबके कल्याण की सोचते हैं, लेकिन रावण वो अपने कल्याण की सोचते हैं। शिशुपाल ने अपने कल्याण की सोची, उन्होंने ये नहीं देखा। लेकिन इसमें भी एक प्रारब्ध है जुड़ा हुआ, क्योंकि जब शिशुपाल जी पैदा हुए थे तो उसके 4 हाथ थे। तो वो ज्योतिष को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा ऐसे है, ज्योतिष के हिसाब से जो भी इसको उठाएगा, जिसके उठाने पे इसके हाथ ये निकल जाएं, झड़ जाएं, तो समझ लेना इसका वध उसके हाथों होगा। तब से ये प्रथा चली है कि जब एक शिशु नया जन्म लेता है तो जो रिश्तेदार आते हैं तो उनको कहते हैं आप उठाओ, इसको प्यार दो। वो प्रथा बन गई, उसको उठाने का, उसको सगन देने का एक बहाना हो गया। वो बहाना वहाँ से चला। ऐसे ही एक और बहाना आपको बताऊंगा। जैसे वो कहा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इस का क्या अर्थ है ये अगली वीडियो में कहेंगे। मेरा मन था आपसे शेयर करने का, हो सकता है आपको इसमें कुछ लाभ मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके लाभ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपका धन्यवाद। बोल श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय।